नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब आप सब मज़े में होंगे। तो इस वक्त धूप इतनी ज़्यादा है कि पूछो मत। और धूप इतनी ज़्यादा है कि पौधे जल रहे हैं, पौधों में सन बर्निंग होने लगी है और गर्म हवा और गर्म लू को भी पौधे इस वक्त बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं हमारे यहाँ। जबकि प्लांट्स के अंदर दोनों तरफ से धूप जो है कम आती है। यानी कि आप देख सकते हो इस वक्त ये दीवार के सहारे जो धूप आ गई है, ये देखिए, ये दीवार के सहारे जो धूप आ गई है, ये जो यहाँ तक आकर, यानी कि प्लांट के इस हिस्से तक, जहाँ तक प्लांट पड़े हैं, ये इस हिस्से तक आ जाएगी तो छाया हो जाती है दीवार के सहारे से। और इस तरफ से भी आप देख सकते हो ऊपर तक दीवार है, ये देखिए। तो इस दीवार के सहारे भी मतलब धूप आ जाती है। यानी कि 12-1 बजे तक इस इधर वाले प्लांट्स में भी छाया आ जाती है और 12-1 बजे तक इधर वाले प्लांट्स में भी छाया आ जाती है। तो आप देख सकते हो उसके बावजूद भी प्लांट जलने लगे हैं। और जबकि मैं पानी भी देख के देती हूँ, ये ना पानी की कोई कमी नहीं रखती इनके लिए, और दोनों टाइम आके देखती हूँ। कभी कभी चांस ऐसा होता है जब मैं शाम के टाइम आकर इन प्लांट्स को देख नहीं पाती हूँ। बाकी ज़्यादातर शाम को एक चक्कर काट के जाती हूँ। अगर जिस प्लांट्स को पानी की ज़रूरत होती है तो मैं दे के जाती हूँ। तो आप देख सकते हो ये एक सेफलेरा का प्लांट है। ये देखिए, वेरिगेटेड सेफलेरा का प्लांट है ये। तो पूरा मतलब इसके ऊपर तो ये समझ लो कि 10-11 बजे तक की धूप ही इसको मिलती है पूरी तरह से। एक तरह से सुबह की ठंडी धूप मिलती है, फिर भी प्लांट्स का ये हाल हो गया। जबकि मैं पानी भी देख के देती हूँ, पानी प्लांट्स को बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं देती, ये कि ओवर वाटरिंग ना हो जाए। मगर उसके बावजूद भी प्लांट्स ऐसे ख़राब हो रहे हैं। मैंने सुबह इसके अंदर फंजीसाइड डलवाया है। अगर आपके यहाँ इस तरह से प्लांट इसकी पत्तियां भी थिक और मोटी मोटी होती है और बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। ये एक हाइब्रिड छोटा प्लांट है मेरे पास, इस तरह से देख सकते हो। और एक देसी वाला बड़ा प्लांट भी है, उसकी कंडीशन भी बहुत ज़्यादा ख़राब। तो इसमें सुबह मैंने दवाई डाली है और 1-2 दिन चेक करूँगी, 1-2 दिन बाद में फिर से मैं इसमें फंजीसाइड डालूँगी। तो चलो, उस साइड मेरा पानी का ज़रा पोट भर गया, उसका पे भी ध्यान देना। अब देखते हैं ये वाला जो देसी प्लांट है। आप देख सकते हो नीचे इसकी पत्तियां ग्रीन हैं, ठीक है, और ये सारा येलो हो चुका है। जबकि मैं पानी का ध्यान रखती हूँ। ऊपर जाके इसकी पत्तियों का आप देख सकते हो क्या हाल है। तो इस तरह से प्लांट्स का इस वक्त गर्मी से बुरा हाल है। तो जो जितना भी हो सके आप अपने प्लांट्स को धूप से बचाइए। जितना इस वक्त प्लांट्स को धूप से बचाओगे, और गर्म लू को तो हम रोक नहीं सकते, वो तो चलेगी ही चलेगी, मगर जितना हो सके इस वक्त प्लांट्स को धूप से बचाइए और शावरिंग प्लांट्स पे करते रहिए। क्योंकि हम इंसान हैं, हमें भी इतना कुछ करना पड़ता है अपने आप को। जब धूप से में निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, तो प्रिकॉशन लेके निकलते हैं कि हमें लू ना लगे। इसी तरह प्लांट्स को भी, प्लांट्स के अंदर भी इंसानों जैसी ही जान होती है, बस ये एक बोल नहीं पाते हैं। तो इनका ध्यान रखो। नेट की ज़रूरत है तो नेट लगाइए, पानी 2 टाइम देने की ज़रूरत है तो पानी 2 टाइम लगाइए। और सबसे पहले तो जितना हो सके इनको धूप से बचाइए, नेट ज़रूर लगाइए इस वक्त। जिन जिन के यहाँ धूप ज़्यादा, हमारे यहाँ धूप नहीं ज़्यादा नहीं होती, फिर भी गर्म लू से और धूप की वजह से कुछ प्लांट्स, जैसे होता है ना कि कुछ इंसान कमज़ोर होते हैं, कुछ बड़े मजबूत होते हैं, उसी तरह कुछ प्लांट्स इनके जो कमज़ोर होते हैं उनको धूप और लू बर्दाश्त नहीं होती, तो उनकी कंडीशन ऐसी हो जाती है। तो और हो जितना हो सके प्लांट्स को झुंड में रखिए। झुंड में रखने से एक दूसरे का मॉइस्चराइज़र मिलता रहेगा, एक दूसरे से इनको ठंडक मिलेगी, तभी ये अच्छे से चल पाएंगे। यहाँ पे जितने मेरे कुछ प्लांट्स ख़राब हो रहे थे जीनिया के, तो उनको मैंने हटा दिया और अब इनको थोड़ा थोड़ा इकट्ठा कर दूँगी बाद में। अभी ये जगह मैंने खाली किया
तो धूप से बचाइए, फिर से ये कहूँगी जितना हो सके धूप से बचाइए। और ओवर वाटरिंग का ध्यान रखिए। ओवर वाटरिंग की वजह से भी प्लांट्स में अगर फंगस लग गई तो दिक्कत आ जाएगी, प्लांट्स मर जाएगा। तो दो चीज़ों का तो बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है। फिर से ये कहूँगी, एक तो नेट लगानी है, दूसरा पानी का ध्यान रखना है। पानी का तालमेल बना के चलना पड़ेगा। अगर पानी का तालमेल नहीं बना पाए और ओवर वाटरिंग हो गई तो ओवर वाटरिंग से भी तना सड़ गल जाएगा। और धूप से नहीं बचाए तब भी पत्तियां सारी ख़राब हो जाएगी। सनबर्न से भी प्लांट की पत्तियां ख़राब होगी और तना भी ख़राब हो सकता है। तो सन बर्निंग प्लांट्स में ना आए उसके लिए भी आपको नेट लगाना पड़ेगा, पानी में सावरिंग करनी पड़ेगी और पानी का ध्यान रखना पड़ेगा, ओवर वाटरिंग ना हो उसके लिए आपको फंजीसाइड डाल सकते हो, कोई भी फंजीसाइड डाल सकते हो। साफ़ फंजीसाइड डाल सकते हो, ट्राइकोडर्मा फंजीसाइड डाल सकते हो। मगर साफ़ और ट्राइकोडर्मा फंजीसाइड डालने से पहले दोनों में से एक ही डालना होता है। या तो साफ़ डालिए, वो केमिकल में आता है, और या तो ऑर्गेनिक वाला ट्राइकोडर्मा डालिए। दोनों में से एक फंजीसाइड डालना है। ट्राइकोडर्मा ऑर्गेनिक में आता है तो आप दोनों देख के डालना। और एक बेबस्टिन भी आता है, आप वो भी डाल सकते हो। तो जो आपके पास फंजीसाइड है वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर फंजीसाइड आपके पास नहीं है तो आप हल्दी भी डाल सकते हो। तो इस तरह से आप अपना प्लांट्स को बचाइए, प्लांट्स का ध्यान रखिए। इस वक्त हमें इनसे फूलों का उम्मीद ना रख के इनकी केयर का हमें ज़्यादा उम्मीद करनी पड़ेगी। हमें इनको किसी भी तरह से हर हाल में, तापमान बहुत ज़्यादा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, गर्म हवा गर्म लू से प्लांट्स को बहुत दिक्कत हो रही है। तो मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगी, जितना हो सके पानी की शावरिंग करिए, नेट लगाइए, धूप से इनको बचाइए। सुबह की ठंडी धूप हो सके जितना वो इनको मिले, ज़्यादा धूप ना मिले। 12-1 बजे की धूप से भी प्लांट ख़राब होने लग गए हैं, क्योंकि लू इस वक्त बहुत ज़्यादा चल रही है। ये देखिए, ये भी इसकी पत्तियाँ भी ख़राब होने लग गई है, ये देखिए, है ना। तो इस तरह से हमें पानी का और सब चीज़ों का ध्यान रखें। ये देखिए, इसके ऊपर तो बिल्कुल बहुत कम धूप आती है, तब भी इसकी पत्तियां भी इस तरह से पीली पड़ने लगी है। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरह से पत्तियां ख़राब होने लगी है, पीली पड़ने लगी। इसका मतलब ये होता है कि इनको धूप, ये तो पानी के अंदर ही रहता है ये प्लांट, इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर इतनी ज़्यादा मतलब लू चल रही है और गर्म हवा की वजह से ये प्लांट, और गर्मी की वजह से ये प्लांट ख़राब होने लगे हैं। तो ध्यान रखिए, धूप ना लगे, फिर से कहूँगी नेट लगा के रखिए, ओवर वाटरिंग ना हो, उसके लिए फंजीसाइड का स्प्रे कीजिए और तने में भी डाल सकते हो। और इस वक्त अडेनियम में भी ध्यान रखिए कि अडेनियम में भी ज़्यादा ओवर वाटरिंग ना हो जाए। तो अडेनियम जब सभी प्लांट्स में डालते हो पानी, तो अडेनियम का भी हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इस वक्त ओवर वाटरिंग ना हो जाए, जबकि गर्मी ज़्यादा है, उसके बावजूद भी ये होता है कि सभी प्लांट्स में जब हम पानी देने लगते हैं तो अडेनियम के ऊपर भी हम पानी चला जाता है या ध्यान नहीं रहता है तो हम लोग डाल देते हैं। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें अडेनियम के ऊपर पानी ज़्यादा ना हो जाए। और मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट करके किसी वीडियो के बारे में पूछना चाहो तो ज़रूर पूछ सकते हो। तो ये वाले प्लांट्स भी बहुत अच्छे चल रहे हैं और सारे प्लांट्स बहुत अच्छे चल रहे हैं, मगर कुछ प्लांट्स मेरे ऐसे हैं जिनको दिक्कत आ रही है, उनमें मैंने दवाई डाली है। तो चलो मैं, और हाँ, ये एक बात और, अगर प्लांट्स की जगह चेंज करना चाहो तो जगह चेंज कर सकते हो। अगर जगह नहीं चेंज, जैसे क्या कहते हैं, जो प्लांट ज़्यादा धूप में रखे हुए हैं आप उनकी जगह भी चेंज कर सकते हो। उनको ऐसी जगह रख सकते हो जहाँ पे धूप कम आए, तो आप जगह चेंज कर लीजिए प्लांट्स की, उससे भी काफ़ी आपको बेनिफिट होगा। तो और धूप ज़्यादा होने की वजह से कलियाँ पूरी तरह से खिल नहीं रही है और फूलों में कुछ कलियाँ इस तरह से
सड़ रही है। और उधर भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये कनेर का प्लांट है, इसमें भी आप देख सकते हो पूरी तरह से कलियाँ नहीं खिल रही, फूल नहीं खिल रहे हैं, और जो कलियाँ बन रही है उसमें भी जल रही है। तो उधर चलते हैं, मैं आपको उधर वाला प्लांट आपको दिखाती हूँ। इस देखिए, इसमें ये जो थी, ये स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंदी की प्लांट थी, ज़मीन के अंदर नीचे नीचे चल रही थी, मगर इसमें कुछ 1-2 मैंने मिली बग्स देखे थे, तो मैंने इसको पूरी को काट दिया। अब इसे उठा के फेंकूँगी। इधर मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें इस प्लांट्स में भी देखिए ये देखिए, इसमें तो फंगस लगी है, ये धूप से नहीं फंगस से ख़राब हुआ है। और ये देखिए कलियाँ खिल नहीं रही है, इस तरह से आप देख सकते हो इस प्लांट्स के अंदर कितनी सारी बेशुमार कलियाँ लगी हुई है। ये देखिए कितने सारे इसके अंदर बड्स बने हुए हैं ना, ढेरों बड्स बने हुए हैं इसके अंदर, आप देख पा रहे हो। ये देखिए ढेरों सारे इसके अंदर बड्स बने हैं, मगर कलियाँ खिल नहीं रही है, और धूप ज़्यादा होने की वजह से इनको इस तरह से कलियाँ ख़राब हो रही है। ये देखिए इस तरह से झुकी हुई है, इस तरह से, तो इसकी जगह भी थोड़ी मुझे चेंज करनी पड़ेगी। ये देखिए ढेरों कलियों से प्लांट्स भरा हुआ है। तो चलो, बाकी बोगनविलिया को आप धूप में रख सकते हो, और बाकी इधर उधर की जो दूसरे प्लांट्स हैं उनको छाया में कर सकते हो। तो चलो यहीं पे अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ, तो कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।